हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था। आज प्रश्न 8 करने वाले हैं। देखिए प्रश्न 8 क्या बोल रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा पूछा है इसमें दो प्रश्न पूछा है। दो नंबर पूछ रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि कोई घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। दो प्रश्न है इसमें। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहले ये बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, ये एक फील्ड है, वर्गाकार फील्ड है, जिसमें यहाँ पर एक घोड़ा दिया है। बुक है ना एनसीईआरटी वाला, उसमें यहाँ पे एक घोड़ा बनाया गया है। इस तरह से कोई घोड़ा है, इसको यहाँ से यहाँ पर एक खूंटा है, कोना में एक वर्गाकार मैदान है जिसमें कोना पर एक खूंटा गाड़ा गया है। यहाँ पे खूंटा है, इस खूंटा से इस रस्सी को बांधा गया। ये रस्सी है, इसको समझिए। पहले बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पर खूंटा है और इस खूंटे से एक रस्सी को बांध दिया गया है। इस रस्सी की लंबाई कितना दिया है? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, यानी इसका 5 मीटर अगर लंबाई है इसका, यहाँ पे 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा गया है, तो 5 मीटर के एरिया में ही ना घोड़ा घास चर सकता है। यहाँ से इतना दूर तक घास चर सकता है, इधर तो जा नहीं सकता है। रस्सी की जितना लंबाई है उसी के अंदर वो घास चरेगा, उससे बाहर थोड़ी जा सकता है। इसके अंदर ही घास चर सकता है, इसके अंदर आ सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता है। जितना लंबाई होगा उसी के अंडर में वो घास चरेगा, यानी इसके एरिया में घास चर सकता है। इतना 5 मीटर जहाँ तक पहुँचेगा 5 मीटर का रस्सी, वहाँ तक घास चरेगा वो। ठीक है, तो ये एक देखिए क्या बन रहा है, ये वाला त्रिज्याखंड बन रहा है। अगर इसके एरिया में ये पूरा घास चरेगा, यही पूछ रहा है कि जिस एरिया में वो घास चर सकता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा घास कहाँ चर सकता है? 5 मीटर के क्षेत्र में 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 मीटर के क्षेत्र में वो घास चर सकता है, इतना दूरी में जहाँ तक वो रस्सी जाएगा। तो ये एक क्या बन रहा है? त्रिज्याखंड बन रहा है, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। देखिए सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का ये वाला शेप क्या कहलाता है? इस तरह से जो निकलता है त्रिज्याखंड है। तो एक त्रिज्याखंड का आकार ले रहा है ना, तो यानी इसका एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। 5 मीटर के एरिया में वो घास चर सकता है, यहाँ पर त्रिज्याखंड बन रहा है। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पहला का निकल जाएगा कि घोड़ा कितना एरिया में घास चर सकता है, इतना। तो निकालेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये निकल जाएगा। तो इसमें एक देखिए एंगल कितना दिया है, 1/4 हिस्सा है। अगर इसको बढ़ाएंगे, अभी फिर से देखिए, इसको अगर बढ़ा रहे हैं तो ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है। 1/4 हिस्सा है, इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है। एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री का दिया है। 1/4 हिस्सा है कि नहीं? 1 2 3 4, यानी 1/4 हिस्सा है। θ/4 लेंगे 360/4, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे भी देख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर दे चुका है। तो ये 90 θ, यहाँ पर 90 लेंगे। तो पहला काम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे फिगर नहीं बना पाए, घोड़ा का फिगर बनाया कि घोड़ा को रस्सी से बांधा गया है 5 मीटर की रस्सी से। यहाँ पे बुक में इसका फोटो दिया गया है घोड़ा का। पहला का देखिए सवाल बना रहे हैं हम, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? शुरू से यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने πr²। यही ना होता है। थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है 90 डिग्री। 1/4 हिस्सा है, 90 डिग्री है, बटा 360 गुने पाई का मान दिया है। हाँ, 3.14 का यूज करना है। अगर नहीं दिया होता तो 22/7 का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन पाई का मान दिया है 3.14 का यूज करना है। तो पाई का मान यहाँ पे कितना लेंगे? 3.14 इंटू रेडियस। रस्सी कितना लंबा है? यही तो रेडियस है हमारा, 5 मीटर। 5 मीटर रस्सी से बांधा गया है, त्रिज्या भी 5 मीटर होगा। 5 गुने 5, ये 4 हाली में चला जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3.14 इंटू 5 × 5 = 25
बटा 4। अगर इसको आप सोल्व करिएगा 3.14 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसको आप लोग करिएगा तो इतना आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। इतने एरिया में वो घास चर सकता है। दूसरा नंबर बोल रहा है, दूसरा देखिए 2 नंबर यहाँ पे बना रहे हैं। बोल रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अगर इतना एरिया में चल रहा है, इसको अगर रस्सी की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 5 मीटर से अभी बांधा गया है, बोल रहा है 5 मीटर के स्थान पर अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दिया जाए, तब कितने एरिया में कितना वृद्धि होगा उसके क्षेत्रफल में। ये अभी 5 मीटर का रस्सी है, इस रस्सी को अगर बढ़ाकर 10 मीटर लंबा कर दिया जाए, यानी इतना। अब अगर 10 मीटर हो गया तो इसके एरिया में ना वो घास चरेगा इतने दूर में, तो इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ पूछ रहा है। इसका एरिया निकालना है, ये वाले हिस्से का एरिया निकालना है। 10 मीटर लंबी रस्सी हो गया तो इतने दूर में अब घास चरेगा, तो ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालें, कितना वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा, ये पूरा का, और उसके बाद ये वाला निकाले हैं वो माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये टोटल का निकाल कर, ये वाला हम लोग निकाले हैं पहले से, इतना माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे पूरा पूरा का। अच्छा देखिए, अब 10 मीटर किया ना, तो यहाँ पर 10 मीटर लिख दीजिए। 10 मीटर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 10 मीटर त्रिज्या, 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 10 मीटर मतलब रेडियस लेना है। अब क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है, अभी भी 90 डिग्री होगा, 1/4 हिस्सा है, इसी के एरिया में आ रहा है, तो थीटा का मान लेंगे 90 डिग्री। 90 बटा 360, पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुने आर। अब रेडियस कितना लेना है, त्रिज्या 10 में लेना है, रेडियस को बढ़ाया है ना, रस्सी की लंबाई बढ़ाया गया है 10 मीटर, अब यहाँ पर 10 लेंगे, 10 गुने 10, ये कितना आ जाएगा, ये तो 4 हाली में चला जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे 3.14 गुने 10 इतना से गुना करेंगे तो आ जाएगा 314 पूरा आ जाएगा, बटा में 4, 314 बटा 4 आएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 2 जीरो के बदले 314 अब बटा में 4। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया ये टोटल का क्षेत्रफल। 10 मीटर त्रिज्या में जितना में एरिया में ये घास चरेगा उसका आ गया। अब ये वाला आ गया, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे इसको, तो ये वाले हिस्से का आ जाएगा। बस इतने करना चाहिए, कितना वृद्धि हुआ है तो ये वाले हिस्से का आ जाएगा, माइनस कर देंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है ना, कितना वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना निकला है 78.5 माइनस 5 मीटर त्रिज्याखंड वाले क्षेत्रफल कितना निकला है 19.625। 78.5 माइनस 19.625 को अगर सोल्व करिएगा तो आएगा 58.875
मीटर स्क्वायर। कितना वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में, मतलब इसका एरिया निकल गया कितना, 58.875 मीटर स्क्वायर।